अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आना शुरू हो गई हैं, तो बस कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैं स्टोर में आई थी और मैंने अपनी खुलजा सिमसिम यानी कि पेटी को खोल लिया था और मैंने कहा इसमें से कुछ ज़रूरी चीज़ें दरमियाने मौसम के कुछ कपड़े चाहिए थे और साथ मुझे ये इलेक्ट्रिक केटल भी चाहिए थी। वैसे तो मैं ना लाज़मी जो है सारे जो कंबल है ना सर्दियाँ ख़त्म होती ही धो के और पैक करके रख देती हूँ इस तरीके से। केटल चाहिए थी वो लेने आई थी और मैंने सोचा फिर अब पेटी खोल ली है तो बाकी काम भी कर लूँ, तो बस केस और कम्फर्ट निकाल लूँगी, उनको वॉश कर लूँगी। सर्दियों का काम जो है ना अक्टूबर में कर लिया जाए ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि इस वक़्त जो है ना धूप होती है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि धूप में ना वो सख्ती ही नहीं रहती और बस कंबल जो है ना सबके वॉश करती हूँ और वॉश करके ना सबकी अलमारियों में रख देती हूँ। ये वो चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं तो वो मैं पेटी में रखती हूँ कि कभी कोई गेस्ट आ जाए तो फिर ज़रूरत पड़ जाती है। बस बच्चों को ना रात में सर्दी लग रही थी तो कह रहे थे मम्मा हमें ना कम्फर्ट निकाल दें और कुछ खेस चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो वो वॉश कर लेती हूँ। और आप लोग सुनाएँ आपकी सर्दियों की तैयारी कैसी स्टार्ट हुई है? क्योंकि अब तो अक्टूबर आ गया और अब तो अक्टूबर में क्या होता है कि थोड़ा सर्दी हो जाती है। और हस्बैंड ने मुझे कहा जब तुमने अपनी खुलजा सिमसिम यानी पेटी खोल ही ली है तो फिर ऐसा करो कि ना चीज़ें भी देख लो कि अज़लान की ज़रूरत है तो फिर लिस्ट बना लो। जब भी मार्केट जाओगी तो ले आना। तो मैंने कहा चलो ये भी काम कर लेती हूँ, क्योंकि अज़लान बड़े हो रहे हैं ना, साथ हाइट ले रहे हैं, तो हमेशा ऐसा होता है कि पिछले जो साल की चीज़ें होती हैं ना उसको नहीं आती। तो मैंने कहा चलिए मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि फिर जब भी मार्केट जाना होता है ना तो बहुत आसान होता है कि ज़हन में होता है कि ये चीज़ें चाहिए। तो मैंने इस तरह का एक ऑर्गनाइज़र लिया हुआ है, तो इसमें जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना बच्चों की, अभी तो ख़ैर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं निकाल ली थी। मैंने कहा बार-बार क्या सामान खोलूँगी, तो निकाल के ना मैंने इस तरह ऑर्गनाइज़र में रख ली थी। एक अलमारी जो है ना मेरे पास एक्स्ट्रा है तो बस उसमें रख लूँगी, जब भी ज़रूरत होगी ना तो फिर निकाल लेंगे। अभी तो ख़ैर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस जब ज़रूरत होगी तो फिर ईज़ी हो जाएगा ना, फिर पेटी नहीं खोलनी पड़ेगी। और बस बच्चों की जो है ना इस मौसम के जो कपड़े थे ना मैंने निकाल दिए और लॉन वगैरह के जो थे ना वो कपड़े रख दिए। अब थोड़े से ऐसे कपड़े ले लिए जो इस मौसम में पहने जाएँ। बस वो मैं सेट कर दूँगी। उसके अलावा जो है मैं सर्दियों में के लिए क्या करती हूँ, स्टार्टिंग में मैं कंबल वगैरह तो मैंने आपको बताया पहले ही वॉश कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे इतना मसला नहीं होता और बस जोगर वगैरह निकाल दिए थे। इनकी छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना मैं बस मेंटेन कर दूँगी ना, ये अलमारी जो है ना हमारी एक्स्ट्रा होती है, इसमें हम वो चीज़ें रखते हैं जो भी अभी तो ज़रूरत नहीं है लेकिन अगले महीने इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी। मैंने वो चीज़ें सारी इनकी तैयार कर दी हैं ताकि अब जब भी इन्हें ज़रूरत होगी ना तो ये मुझे तंग नहीं करेंगे। फिर मैंने पेटी खोली है तो काम ज़्यादा फैल जाता है, तो खाना बहुत ही सिंपल सा बनाया। आज मैंने दाल बनाई है, दाल-चावल। दाल को मैं किस तरह बनाती हूँ सिंपल, दाल को वॉश करने के बाद उसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाली, लहसुन, अदरक बस और कुछ भी नहीं डालती और बिल्कुल हल्की आँच पे पकने के लिए रख दी थी। लाहौर में ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी जो है ना हम लोग रहते हैं सोसाइटी में और सोसाइटी में थोड़ा-सा खुली जगह पे होती है, तो उसमें सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी सर्दियों का इस तरीके से तैयारी पहले से कर लेते हैं, क्योंकि मुझे आदत है मैं अपना हर काम जो है ना वक़्त से पहले कर लेती हूँ। तो क्या करती हूँ मैं, जैसे आज मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं और लिस्ट बना ली है मैंने, और जो चीज़ें भी ना मुझे चाहिए होंगी ना लिस्ट मैंने जो है अपने बैग में रख ली है। जब भी मार्केट जाऊँगी ना जो चीज़ नज़र आएगी तो फिर मैं लेती रहूँगी। फिर ऐसा होता है कि जब सर्दियाँ आ जाती हैं ना तो फिर आपको वो नहीं होता कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, बहुत परेशानी हो जाती है। छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि उन्हें सर्दी भी बहुत जल्दी लग जाती है। अच्छा, हम लोग इस तरह दाल बनाते हैं ना, ये तड़का बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। मैंने ऑयल लिया, उसमें सूखी लाल मिर्च डाल ली है, उसके बाद मैंने थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दिया और लहसुन चॉप करके डाला था और फ्राई प्याज़, थोड़ी-सी ज़ीरा और हरी मिर्चें डाली हैं। और लास्ट में जो है ना थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल के और फ़ौरन ही जो है ना मैं इसको इसमें दाल में डाल दूँगी। लाल मिर्च डालते के साथ ही आप कर लीजिएगा, अगर लाल मिर्च जो है जल जाती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें सा जो कलर है उसका वो भी ख़राब हो जाता है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है दाल का। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोग मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे और अगर एग्री करेंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब की बार सर्दियों का ना इतनी शिद्दत से इंतज़ार था ना, इतना मुझे कभी ज़िंदगी में सर्दी की खुशी नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हुई है, और उसकी रीज़न तो आप सबको समझ आ ही गई होगी, क्योंकि अब की बार जो है ना इतने बिल आए हैं कि एसी बंद करने की इतनी खुशी हुई है ना कि बस जब से एसी बंद हुए ना तो ऐसा लगा ज़िंदगी में एक नई लहर दौड़ गई है। इतने बिल आए थे, हम लोग परेशान हो गए थे। इतना हमने एसी इस्तेमाल किया भी था कि नहीं। एसी बंद करने की इतनी खुशी है ना कि सर्दियों को इस दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से दिल कर रहा है वेलकम करें। तो मेरी इस बात से आप लोग एग्री हैं कि नहीं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस मैंने किचन में ना एक छोटा-सा कॉर्नर बना लिया है और इसमें मैंने
एक ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ था मेरे पास, काफ़ी पुराना ही रखा हुआ था, तो इसमें मैंने जोशानदा, ये हर साल हम लोग करते हैं, जोशानदा रख लिया है और थोड़ी ग्रीन टी रख ली है, क्योंकि मेरा ना बहुत जल्दी सर्दी से ना गला ख़राब हो जाता है। मैं थोड़ा ठंडा पानी पी लूँ या कुछ कर लूँ ना, मेरे गले में बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे डस्ट एलर्जिक है। तो डॉक्टर के पास जब भी मैं जाती हूँ तो वो मुझे यही कहते हैं कि आप मास्क ज़्यादा से ज़्यादा पहना करें, लेकिन अब हर वक़्त तो नहीं पहन सकते ना, घर के काम तो सबने ही करने होते हैं। मैंने ना काफ़ी साल से जो है ना रज़ाइयाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि वो हर साल उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, तो मैंने कंबल ले लिए हैं। तो अब क्या होता है कि सर्दी ज़्यादा होती है ना, हर एक-एक कमरे में ना मैंने क्या किया हुआ है, 2-2 3-3 कंबल रख दिए हैं। तो बच्चों को अगर कोई ज़्यादा मसला होता है तो वो डबल कंबल भी ले लेते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा ईज़ी लगता है निस्बत के रज़ाइयाँ धोना, उसको फिर उसमें धागे डालना बड़ा मुश्किल काम लगने लगा था। तो मुझे तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि ना कंबल अच्छे वाले ले लें आप, और वो जो डबल प्लाई के होते हैं वो मैंने लिए हुए हैं, और सब बच्चों के कमरे में ना मैंने डबल-डबल जो है ना कंबल रखे हुए हैं। अच्छा, अब मैं ना आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना वो है डलगोना कॉफ़ी। तो इसके लिए मैंने पिसी हुई चीनी 3 टेबलस्पून ले ली है। चीनी को मैंने सिंपल चीनी लेके पीस लिया था, और मैंने ले लिए 2 टेबलस्पून इसमें ले लूँगी कॉफ़ी के। बहुत आसान है, और आप सबसे बड़ी बात है इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके घर गेस्ट आने हैं और आप उसको पहले से बना के रख लेंगे ना तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। और वैसे भी आप मैं घर में बना के रख लेती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि मेरे जो है ना 3-4 दिन तक किसी भी बच्चे को या मेरे हस्बैंड को चाहिए हो, आराम से खुद ही बना के पी लेते हैं। और 3 टेबलस्पून मैंने चीनी ली पिसी हुई, और 2.5 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉफ़ी, और 2.5 टेबलस्पून ही 2 या 3 टेबलस्पून ही मैंने ना गरम वार्म वाटर ले लिया, ठीक है? और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। भी कर सकते हैं आप, मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया ताकि ज़रा जल्दी काम हो जाएगा मेरा। वैसे सिंपल हाथ से भी हो जाती है ये। इलेक्ट्रिक बीटर से बस ये होता है कि 3 से 4 मिनट में ना बहुत अच्छी-सी ना आपकी देखिए इस तरीके से ना कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। और इसको आप किसी भी ना ग्लास जार में ना भर के रख लेंगे, और ये 3-4 दिन तक तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। बस आपका जो जार है ना अंदर से बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और देखें कितनी फ्लफ़ी और कितनी ज़बरदस्त बनी है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें इसको सिंपल आप दूध को हल्का-सा गर्म करेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून डाल देंगे, और आपकी ज़बरदस्त सी कॉफ़ी जो है ना तैयार हो जाएगी। आपके घर गेस्ट आने हों और आपको पता हो कि मेरे घर गेस्ट आने, जैसे मैं अकेली होती हूँ घर में, बच्चे वगैरह जो है स्कूल कॉलेज होते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ इस तरह बना के रख लेती हूँ, और जब भी कोई गेस्ट आता है ना बहुत ईज़ी होता है, हल्का-सा आपने दूध को गरम करना है, और बस ये इसमें 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून डाला आपने जितनी आपको ज़रूरत है, और आपकी कॉफ़ी तैयार हो जाती है। वीडियो को आप पूरा देखा करें, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर प्लीज़ किया करें। ज़ाहिर है इसमें बहुत मेहनत लगती है, आसान नहीं होता। आप ये जो आपको 8-10 मिनट की वीडियो होती है, इसके पीछे बहुत मेहनत हुई हुई होती है। तो बस इसको हम इस तरीके से फ्रिज में रख देंगे, जब भी ज़रूरत होगी तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कोल्ड कॉफ़ी बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि इस वक़्त मेरी बेटी घर पे मौजूद है और उसको वही चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो वही बना के आपको दिखा देती हूँ। तो दूध लेना है जितना आपको चाहिए, उसके बाद आपने उसमें बर्फ़ डालनी है, और जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा है वो डाल देना है 2 टेबलस्पून, ठीक है? और अगर आपने दूसरी हॉट कॉफ़ी बनानी है तो दूध को आपने सिंपल यही तरीका है, लेकिन आपने दूध को क्या करना है, गरम कर लेना है। और जितना आपको चाहिए हो ना उतना आप ये कॉफ़ी का मिक्सचर डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी फ़ॉमी है, और ये कॉफ़ी जो है ना बिल्कुल आपको बाज़ारी कॉफ़ी की तरह लगेगी, और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अब दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।